इस दुनिया में किसी भी सफल आदमी से पूछ लेना कि समय की क्या महिमा है। सारा खेल समय का है, जिसने इसकी इज्जत कर ली समय उसी का होगा। रावण जितना दुष्ट था उसमें उतनी खूबियां भी थी। शायद इसलिए कई बुराई के बाद भी रावण को महाविद्वान और प्रकांड पंडित माना जाता था। रावण के जन्म के समय उसके 10 सिर थे। इसका कारण उसका नाम दशासन या दशग्रीव था, जिसमें दश का अर्थ 10 और आनंद का अर्थ मुख है। लंका का राजा होने के कारण उसे लंकापति या लंकेश भी कहा जाता है। परंतु सबसे प्रसिद्ध नाम रावण का अर्थ है दूसरों का रुलाने वाला या गर्जन। यह नाम स्वयं भगवान शंकर ने रावण की अनन्य भक्ति देखकर दिया था। रावण के पिता विशर्वा महान ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे। विशर्वा का अर्थ है वेद ध्वनि सुनने वाला। उनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम देववर्णिनी था और एक का नाम कैकेयी था। रावण की माता का नाम कैकेयी था। कैकेयी एक राक्षसी थी। कैकेयी केशिनी और निकषा के नाम से भी जानी जाती है। यह विशर्वा मुनि की दूसरी पत्नी थी। कैकेयी ने रावण जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए ही विशर्वा मुनि से विवाह किया था, ताकि वो देवताओं को हराकर राक्षस वंश को बढ़ा सके। वही रावण के दादा ब्रह्मा के पुत्र महर्षि पुलस्त्य थे और दादी का नाम हरवी बुआ था, जबकि रावण के नाना का नाम सुमाली और नानी का नाम केतुमती था। रावण के भाई बहनों की बात करें तो रावण के भाई बहन कुंभकर्ण, विभीषण, अहिरावण, खर और दूषण थे। रावण का एक सौतेला भाई कुबेर भी था, जो रावण की सौतेली माँ देववर्णिनी के पुत्र थे। उसकी 2 बहनें भी थी, जिनका नाम शूर्पणखा और कुंभिनी था। रावण की 2 पत्नियों में मंदोदरी असुर के राजा मायासुर और उसकी अप्सरा हेमा की पुत्री थी। मंदोदरी के अलावा उसकी पत्नी धन्यमालिनी भी थी। रावण जब युद्ध करने निकलता तो खुद बहुत आगे चलता था, बाकी सेना पीछे होती थी। उसके कई युद्ध तो अकेले ही जीते थे। रावण ने यमपुरी जाकर यमराज को भी युद्ध में हरा दिया था और नरक की सजा भुगत रही जीवात्मा को मुक्त कराकर अपनी सेना में शामिल किया था। रावण को अपनी शक्ति पर इतना अत्यधिक घमंड था कि वो बिना सोचे समझे किसी को भी युद्ध के लिए ललकार देता था, जिसमें कई बार वो हार भी जाता था। रावण युद्ध में भगवान शिव, सहस्त्रबाहु, अर्जुन, वानर राज बाली और राजा बाली से युद्ध हारा था, जिनसे रावण बिना सोचे समझे युद्ध करने पहुंच गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बाकी रथों में घोड़े होते हैं, मगर रावण के रथों में गधे होते हैं और वे बहुत तेजी से चलते थे। रावण चाहता था कि मानव रक्त का रंग लाल से सफेद हो जाए, ताकि उसके द्वारा किए गए नरसंहार का किसी को पता नहीं चले। भगवान की सत्ता को चुनौती देने के लिए रावण स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था, ताकि जो लोग मोक्ष या स्वर्ग पाने के लिए भगवान को पूजते हैं वो पूजा बंद करके रावण को ही भगवान माने। रावण खुद काला था, इसलिए वो चाहता था कि मानव प्रजाति में जितने भी लोगों का रंग काला है वो सब गोरे हो जाए। रावण संगीत का बहुत बड़ा जानकार था। सरस्वती के हाथों में जो वीणा है उसका आविष्कार भी रावण ने किया था। रावण ज्योतिषी भी था। तंत्र मंत्र और आयुर्वेद का वो विशेषज्ञ था। रावण दुनिया भर के स्वर्ण पर खुद कब्जा जमाना चाहता था। सोने खोजने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो उसमें सुगंध डालना चाहता था। राम और रावण युद्ध में रावण की मृत्यु के बाद लंका का राज सिंहासन खाली हो चुका था। श्री राम ने उसको मानते ही मंदोदरी का विभीषण से विवाह हेतु तैयार किया, ताकि विभीषण को लंका का राजा पद सौंप जाए। क्योंकि रावण की माता कैकेयी राक्षस नागकुल से थी और नागकुल की प्रथा के अनुसार मृत शरीर का दाह संस्कार नहीं होता था, इसलिए नागकुल के लोग रावण का शव अपने साथ ले गए। उनका विश्वास था कि रावण अभी पूरी तरह से मरा नहीं है, क्योंकि रावण ने अपने आप को अमर कर लिया था और उसके पास अमृत है, लेकिन उनके हर प्रयास असफल रहे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार मेरे दर्शक भाई और बहनों, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट करना और नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण।